हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे एनबीसीसी की। एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है और ब्लू चिप गवर्नमेंट कंपनी है, नवरत्ना इंटरप्राइजेज है और काफ़ी मोमेंटम में है। शेयर नीचे के लेवल से काफ़ी अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी है इसने। और अभी किस लेवल के ऊपर इसे खरीदना चाहिए इतने मोमेंटम के बाद, ताकि जो रिस्क है वो कम हो और रिवार्ड्स हमें ज़्यादा मिल सकें। क्या यहाँ से भी ये शेयर काफ़ी ऊपर जा सकता है और किस लेवल तक जा सकता है, उसके ऊपर हम स्टडी करेंगे अपने जो है टेक्निकल्स के ऊपर। और बात करेंगे रिजल्ट्स कैसे आए थे, रिजल्ट्स कैसे आ सकते हैं, फंडामेंटल कैसे हैं, न्यूज़ कैसी हैं, ऑर्डर बुक कैसी है, उन सब के ऊपर बात करेंगे। ताकि जो लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, कैसी विजिबिलिटी है इसकी, उसके ऊपर हम बात करेंगे। एनबीसीसी सबसे पहले देखते हैं प्राइस किस टाइप से है। तो 51.15 के आसपास जो है 5 मार्च को 1.54% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। प्रीवियस क्लोज जो था 51.95 का था। तो हाई जो लगाया था 53 का था और लो जो था 49.80 का था। 52 वीक हाई देखेंगे तो 54.05 का है और लो 14.05। तो लो से जैसे मैंने बताया अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दिया, तो यहाँ से शेयर 3 गुना से भी ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है 52 वीक लो से। अगर 5 दिन की बात करें तो एक रेंज के अंदर जरूर ये काम कर रहा है। नीचे के लेवल पे देखेंगे 47 48 के आसपास है और ऊपर 53। अगर 1 मंथ की बात करें तो ये शेयर 32-33 रुपये का होता था। यहाँ से इसने 50% के रिटर्न्स ये ऑलरेडी दे चुका है। एक अच्छा मोमेंटम इसने दिखाया है और हमने यहाँ वीडियोस भी बनाई थी और बताया था कि इसको लेकर चलना चाहिए। एक अच्छा मोमेंटम इसके अंदर क्रिएट हो सकता है। और 6 महीने का अगर आप लेवल देखें तो 26-27 रुपये के आसपास हुआ करता था। वहाँ से शेयर जो है डबल के आसपास ये भी काम करता हुआ नजर आ रहा है। एनबीसीसी के अगर रिजल्ट्स देखें तो रिजल्ट्स जो अनाउंस हुए थे 10 फरवरी के आसपास ये अनाउंस हुए थे। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर रिजल्ट्स को पहले देखें तो टोटल इनकम में 50% के आसपास का इंक्रीज हुआ है और प्रॉफिट्स 118% के आसपास जंप हुए हैं। तो इनकम भी बढ़ी है और प्रॉफिट्स भी बढ़ते हुए नजर आए हैं। अगर ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन करें तो टोटल इनकम 8.58% के आसपास इंक्रीज हुई है और प्रॉफिट्स 88% के आसपास इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। तो आप देख सकते हैं चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो इनकम भी बढ़ी है और प्रॉफिट्स भी बढ़े हैं, और ईयर ऑन ईयर हो वहाँ पर भी इनकम भी बढ़ी है और प्रॉफिट्स भी बढ़ते हुए आपको नजर आए हैं। अगर 9 मंथ को 9 मंथ से कंपैरिजन करें, क्योंकि यहाँ पर एक क्वार्टर जो फर्स्ट क्वार्टर था कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ काफ़ी लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से काफ़ी इम्पैक्ट हुई थी। तो यहाँ पर जो है आपको इनकम जो है 23.68% की गिरावट है। 9 मंथ्स का कंपैरिजन करें, जून क्वार्टर, सितंबर और दिसंबर क्वार्टर को प्लस कर लें और सेम टेन्योर से पीछे का मैच करें तो प्रॉफिट्स जो है 19,310 जो परसेंट है इंक्रीज होते हुए नजर आएगा। 0.74 माइनस में हुआ करते थे, अब 142 करोड़ जो है प्लस में होते हुए नजर में आ रहे हैं आपको। तो प्रॉफिट्स यहाँ पर जरूर इंक्रीज हुए हैं, बट इनकम जो है 9 मंथ को 9 मंथ से कंपेरिजन करें तो डिप हुई है। अगर इसके फंडामेंटल आप देखेंगे तो 9153 करोड़ के आसपास की ये कंपनी है। ROC 20.5 की है, ROE 5.29% की है। डेट नज़र नहीं आएगा आपका, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। डेट टू इक्विटी रेशियो भी 0 है। कोई भी शेयर जो प्रमोटर की होल्डिंग है प्लज नहीं है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। इंडस्ट्री पी जो है 34.9 की है, इसकी अभी भी 41.4 की है इतना बढ़ने के बाद, तो एक्सपेंसिव आपको नज़र नहीं आएगा। बुक वैल्यू 8.33 की है, अभी शेयर जो है 50.8 के आसपास काम कर रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 6.11 की निकल कर आती है, जो आगे होने वाले टाइम में इंप्रूवमेंट होती हुई आपको नजर आएगी। डिविडेंड यील्ड 0.27% की है, फेस वैल्यू 1 की है। तो फंडामेंटल आपको इसके अच्छे नजर आएंगे। इसके बाद अगर आप देखें 200 DMA और 50 DMA दोनों से स्टॉक ऊपर काम कर रहा है और एक बुलिश मोड के अंदर इस टाइम है, एक अच्छे मोमेंटम में है। क्वार्टरली रिजल्ट्स जैसे मैंने आपको बताए अच्छे हैं। ओपीएम परसेंटेज आप देखेंगे 3% के आसपास अभी काम कर रहे हैं, जबकि पिछले क्वार्टर में 1% था और लास्ट ईयर दिसंबर क्वार्टर में भी 1% के आसपास ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट होती हुई नज़र आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 64 के आसपास के ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैं, जबकि जून क्वार्टर में -36 थे, फिर 15 करोड़ हुए, फिर 64 हुए और अब ये प्री कोविड लेवल के आसपास पहुंचते हुए आपको नजर आ रहे हैं। नेट प्रॉफिट्स भी आप देखेंगे तो 93 के आसपास इन्होंने दिए हैं, जबकि पिछले क्वार्टर में 43 थे और दिसंबर 2019 में ये 50 करोड़ के आसपास थे। तो यहाँ पर भी आपको इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। जून क्वार्टर में बिल्कुल डिप हुआ था 6 करोड़ के आसपास, जैसे मैंने आपको वहाँ पर भी बताया कि 9 मंथ को 9 मंथ से कंपेयर करें तो फर्स्ट क्वार्टर जो था काफ़ी इम्पैक्टेड इनका हुआ था। इसके बाद अगर देखेंगे
जो डेटा डेज हैं वो 84 के आसपास इनके हैं, तो डेटा डेज देखना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि एक पीएसयू कंपनी है। तो 84 के आसपास हैं और पहले से काफ़ी रिड्यूस की हैं, 126 144 के आसपास भी इन्होंने काम किया है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि जो अपनी सर्विस देते हैं, जो प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, तो उनके एवज में जो पैसा मिलता है क्लाइंट से वो टाइमली रिटर्न इनका वापस आ रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग आप देखेंगे तो 74.29% हुआ करती थी, अभी 61.75 के आसपास है। एफआईआई के पास 2.04% है, डीआई के पास 11.67% के आसपास है और पब्लिक के पास आप देखेंगे तो 24.53 के आसपास इसकी होल्डिंग जो है नज़र आ रही है आपको। तो डीआईए का अच्छा इंटरेस्ट है इसके अंदर, 11.67 है। डीआईए के अंदर भी आप देखेंगे तो एलआईसी के पास इसका काफ़ी बड़ा स्टेक है, 6.55 के आसपास स्टेक एलआईसी के पास है। तो प्रमोटर होल्डिंग में कोई भी प्रॉब्लम एज सच नज़र नहीं आती है। इसके बाद अगर देखें जो डिलीवरी परसेंटेज है 20 दिन की, 3,40,00,000 शेयर्स की 20 दिन के एवरेज वॉल्यूम्स से ये ट्रेड किया है, और जबकि वॉल्यूम जो थे फ्राइडे के सेशन में 1,84,00,000 के आसपास थे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी डाउन जो वॉल्यूम्स के साथ इसने काम किया था। अगर डिलीवरी परसेंटेज देखें 5 मार्च को 38.1% थी, 4 मार्च को 27, उससे पहले 42.8। तो आप देख सकते हैं जंप इन डिलीवरी जरूर हुआ है विद फॉल इन प्राइस। तो कहीं पर भी डिप आ रहा है तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जंप इन डिलीवरी विद फॉल इन प्राइस, जंप इन डिलीवरी विद फॉल इन प्राइस। यहाँ भी प्राइस ड्रॉप हो रहा है, वहाँ पर आपको डिलीवरी परसेंटेज बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो एक अच्छा साइन होता है कि डिलीवरी जब प्राइस गिर रहा है और उस टाइम पर डिलीवरी अगर बढ़ रही है तो लोग इसे अकोमुलेट कर रहे हैं गिरते हुए प्राइस पे। इसके बाद जो न्यूज है आप देख सकते हैं एनवीसी साइन एमओयू विद राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। इनके जो लैंड पार्सल्स हैं जो राष्ट्रीय इस्पात के, उसको डेवलप करने के लिए ये पूरा एमओयू साइन हुआ है। एनवीसीसी एंड राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL एंटर्ड इन द एमओयू फॉर रीडेवलपमेंट एंड मोनेटाइजेशन ऑफ लैंड पार्सल्स। तो विशाखापट्टनम वगैरह में ये सब कुछ होगा और ये एमओयू साइन हुआ है, रीडेवलपमेंट एंड मोनेटाइजेशन वर्क टू बी कैरिड आउट एनवीसीसी ऑन ए सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल। तो ये अच्छी न्यूज है, इस टाइप के ऑर्डर बुक्स इनको मिल रहे हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो जो ऑर्डर बुक है इनकी आप देख सकते हैं इंटरव्यू CNBC को, जो NBCC करंट ऑर्डर बुक इज वर्थ ₹71,000 करोड़ सेज CMD PK गुप्ता। तो 71,000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक इनकी अभी है और आप देख सकते हैं ऑर्डर बुक काफ़ी डाइवर्सिफाइड है इनकी, जो 71,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। दीज इंक्लूड्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, PMC है, इंजीनियरिंग एंड प्रोक्योरमेंट के हैं, कंस्ट्रक्शन का है, EPC। Some of these projects include the International Exhibition कम कन्वेंशन सेंटर, ITPO प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में जो बन रहा है, अमरपाली स्टाल्ड प्रोडक्ट्स इन नोएडा, ग्रेटर नोएडा, IIT भुवनेश्वर, IIT मंडी, HP, एम्स बिलासपुर, एम्स। तो काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। और जो एग्जीक्यूशन है उसमें बताया गया कि प्रॉब्लम्स जरूर आई है कोविड-19 की वजह से, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज काफ़ी रुक गई थी। आप देख सकते हैं हैज इम्पैक्टेड द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एज वेल एज रेवेन्यू नॉट ओनली फॉर NBCC बट द कंस्ट्रक्शन सेक्टर एज ए होल। तो यहाँ जरूर बताया गया है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रही है। और दूसरा आप देख सकते हैं NBCC जो काम कर रही है इज वर्किंग एज ए लैंड मैनेजमेंट एजेंसी। जो 17 PSU हैं उनके लिए लैंड मैनेजमेंट, जो उनके लैंड पार्सल्स हैं उनके लिए भी काम कर रही है, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया। दीज इंक्लूड HCL, HMT वेयरिंग, HMT वॉचेज। तो ये सब हैं उनके जो लैंड पार्सल्स हैं, 77 प्रॉपर्टीज हैं और टोटल लैंड बैंक जो है 4315 एकड़ का है। तो ये सब चीज़ें ये मैनेज करते हैं और ये काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक है 71,000 करोड़ की, जो काफ़ी आगे तक की विजिबिलिटी ये शो करती है। जो प्रॉब्लम है NBCC ऑर्डर बुक नीड्स बेटर एजुकेशन फॉर द रियली टू सस्टेन। तो ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है बट एजुकेशन लेवल जो है काफ़ी डाउन है। इस एजुकेशन लेवल को अगर ये मेंटेन करते हैं तो स्टॉक जो है काफ़ी ऊपर जाता हुआ यहाँ से नजर आएगा। इनका जो PMC सेगमेंट है, एक तो उसमें डिक्लाइन आ रहे हैं, जो मार्जिन है मार्जिन डिक्लाइन हो रहे हैं, और सेकंड जो है जो ऑर्डर बुक है वो बढ़ रही है बट जो एग्जीक्यूशन है उसके अंदर प्रॉब्लम है। और सेकंड इम्प्रूवमेंट इन मार्जिन्स, जो मार्जिन में इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है इनको, ताकि शेयर प्राइस जो है उसको सपोर्ट कर सके। इसके बाद अगर देखें जो ये थे फंडामेंटल्स ऑर्डर बुक, और जो रिजल्ट्स थे उसके सारे जो डेट थे, शेयर होल्डिंग पैटर्न था, फंडामेंटल कहते हैं। अब आप देखेंगे टेक्निकल्स
मूविंग एवरेज जो शो कर रही हैं स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ इंडिकेट कर रही हैं कि इसे बाय करके चलना चाहिए। 9 बाय है, 1 न्यूट्रल 1 सेल की कोई भी डिप आता है इसको बाय करना चाहिए। ऑसिलेटर न्यूट्रल है, 8 न्यूट्रल 2 बाय और 1 सेल। अगर समरी को देखें 22 इंडिकेटर में से 9 न्यूट्रल हैं, 11 बाय हैं और 2 सेल हैं, तो बाय करके इसे चलना चाहिए। यहाँ पर ये बताया गया है कि बाय करना चाहिए कोई भी डिप इसके अंदर मिलता है तो। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे वीकली चार्ट मैंने लगा रखा है। वीकली चार्ट के ऊपर आप देखेंगे एक अच्छा ब्रेकआउट इसने दिया था लॉन्ग टर्म का, इस लेवल के ऊपर जहाँ स्टॉक पहले भी गया था और यहाँ पर जो है 46 के आसपास का जो लेवल था वो इसने ब्रेकआउट दिया था और एक अच्छा वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अगर ये इस लेवल को सस्टेन करता है तो एक अच्छा अपवर्ड मूव यहाँ से भी दे सकता है, जो कि लेवल बनते हैं 63 64 के आसपास के। अगर ये इसको ब्रेक करता है आने वाले टाइम में, अगर निफ्टी करेक्ट करता है या कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आती है और ये करेक्ट करता है, तो इस लेवल के ऊपर बिल्कुल आपको नज़र रखनी चाहिए। 46 का लेवल 40 जो ये लाइन है 45.8 46 के आसपास, अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे जाता है तो बिल्कुल आपको एक स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये यहाँ से नीचे जाता है तो थोड़ा सा गिरावट आपको ज़रा आती हुई नज़र आ सकती है, जो कि लेवल बनता है 41 के आसपास का। बट ये जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं, पहला लेवल 46 का और अगर इसको ब्रेक करता है तो 41 का। बट अगर ऊपर का रेजिस्टेंस आप देखें तो आपको इस कैंडल का हाई जो 54 के आसपास है, अगर इसको ये ब्रेक करता है आने वाले वीक में तो ये आपको 62 63 तक इमीडिएटली जाता हुआ नजर आ सकता है और सेकंड टारगेट इसके 72 74 तक भी निकलते हैं। तो ऊपर के टारगेट्स अच्छे हैं, डाउन साइड रिस्क कम है और जैसे जैसे ये एग्जीक्यूशन इनका अच्छा होगा, रिजल्ट्स अच्छे होंगे, तो ये शेयर अगेन आपको काफ़ी ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अगर हम देखें जो लाइफ टाइम हाई है, तो आप देखेंगे लाइफ टाइम हाई जो था 1 नवंबर 2017 को आप देख सकते हैं 145-46 रुपये के आसपास भी इस शेयर ने जो है काम किया है और अभी ये सिर्फ 50 रुपीज़ के आसपास है। 145 का 50 आप लगाएंगे तो ऑलमोस्ट आपको 1/3 के आसपास ये शेयर अभी मिल रहा है। तो पहले भी हमने वीडियोस बनाई थी और ये बताया था कि इसको अकोमुलेट करना चाहिए और आने वाले टाइम में ये अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। कुछ कंसोलिडेशन यहाँ पर जरूर हो सकती है, अगर आवरली चार्ट के ऊपर भी आप देखें तो ये कंसोलिडेट करता हुआ आपको यहाँ पर नजर आ रहा है और एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। तो फ्लैग पैटर्न में यही होता है कि यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है, जो मैंने बताया 46 का। एक फ्लैग पैटर्न, ये जो पोल है आप देख सकते हैं, ये पोल बन रहा है और ये फ्लैग की शेप ले रहा है। तो फ्लैग की शेप में क्या होता है, जो पोल की लेंथ होती है उतना ही शेयर और ऊपर जाता हुआ नजर आता है, जो कि यहाँ से 6 से 7 रुपए का मूवमेंट यहाँ से नजर आता है। तो 58 59 तक ये शेयर पोल के हिसाब से भी जाता हुआ नजर आएगा। तो हमारे टारगेट्स हमने आपको बताए, सपोर्ट जोन भी आपको बताए। तो लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर हैं जो पेशेंस रख सकते हैं, अच्छे रिटर्न्स ये बना के दे सकता है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और इस टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।